मेरा दौरा वार्ड नंबर 8 का जो सबसे अहम महल्ला है सलीम नगर में था। सलीम नगर के अंदर मैं हाउस टू हाउस हर वोटर से मुलाकात कर रहा हूँ, हर वोटर से बात कर रहा हूँ, उनके मसाइल भी सुन रहा हूँ, उनकी चाहत क्या है, वो क्या चाहते हैं उनके वार्ड में, वो भी मैं देख रहा हूँ। यहाँ सबसे ज़्यादा जो मसाइल है कि ये वार्ड जो सलीम नगर है एकदम लबे सड़क कुसुम्बर रोड से लग के है, मेन शहर के अंदर है, पुराना महल्ला है। यहाँ से बड़े बड़े कारपोरेटर चुन के आए जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे रहे, मगर यहाँ पे वो बेसिक सुविधा नहीं दे पाए। यहाँ मैं आपको देख रहा हूँ हर गली के अंदर मुझे एक बात बोली गई है कि सर पानी का इंतज़ाम करना। पानी का पाइपलाइन हर गली में आधी आधी है, पीछे के एरिया में पानी का फ्लो नहीं आता। हर महल्ले हर गली में एक ही बात बोली गई है कि सर हमको यहाँ पे बोरिंग करके दो। यहाँ पे जितनी भी, मेरा वार्ड नहीं था फिर भी यहाँ जो बोरिंग खोदी गई है मैं खोद के दिया हूँ। बाग फिरदौस मस्जिद के पास में एक बोरिंग यहाँ के लोग बोले थे, जब मैं वो भी खोद के दिया था, हालांकि वो मेरा वार्ड नहीं था। यहाँ का मसला सबसे जो बेसिक सुविधा है यहाँ के लोगों को अभी तक नहीं मिल पाई। यहाँ के जो कारपोरेटर थे 5 साल यहाँ उनको लोग पहचान भी नहीं रहे। मेरे मदे मुकाबिल जो कारपोरेटर है उसको यहाँ लोग पहचानते ही नहीं, क्योंकि वो कभी आए नहीं, कभी काम नहीं किए, कभी उनकी तकलीफ़ क्या वो नहीं समझ पाए, और उनको अब मुँह भी नहीं है वार्ड के अंदर घूमने का। तो आज ये हालत है। इंशाल्लाह मैं कभी आया तो मैं सबसे पहले यहाँ पानी का जो मसला है वो हल करके दूंगा। ये संडास का जो मसला है यहाँ पे, जब मैं यहाँ कारपोरेटर नहीं था, जब भी मैं यहाँ वॉल कंपाउंड बना के दिया था 2007 की बॉडी में 12 तक जब मैं था, जब भी मैं यहाँ काम करके दिया 12 से 17 तक था, जब भी वो संडास के ताल्लुक से कुछ रिपेयरिंग की बात आई थी, जब भी मैं उसके अंदर वो कारपोरेशन से करा के दिया था, सफाई का इंतज़ाम करा के दिया था उसका। ये वार्ड के अंदर लोगों ने हमको बताया अभी तक कि इतने बड़े वार्ड के अंदर एक ही शादी हॉल है, ख्वाजा गरीब नवाज़, और बस्ती पे लोड 30,000 वोट की बस्ती है। इतनी बड़ी बस्ती के अंदर एक शादी हॉल है। इंशाल्लाह मैं आऊँगा तो यहाँ पे शादी हॉल भी बना के दूँगा। प्ले ग्राउंड, बच्चों को देख रहा हूँ मैं, इतने हाईवे जैसी रोड के ऊपर जान जोखिम में डाल के बच्चे रोड पे बैठते हैं। इंशाल्लाह यहाँ गार्डन का जो जगह रिज़र्व है, गार्डन भी मैं करके दूँगा बच्चों के लिए, बच्चों के खेलने के लिए प्ले ग्राउंड भी करके देने वाला हूँ मैं। और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ स्कूल की हालत, प्राइमरी स्कूल जो कारपोरेशन के वार्ड के अंदर, उनकी हालत बहुत सख्त है, बहुत ख़राब हालत है। उसकी दीवार, छत का स्लैब गिरता है, बच्चे जान जोखिम में डाल के यहाँ पे रह रहे। तालीम के लिए बच्चों के लिए माहौल अच्छा देंगे, अच्छी बिल्डिंग इंशाल्लाह मैं कारपोरेशन से करा के देने वाला हूँ। आज मेरा जो पुराना वार्ड था आप देख लो, मैं 3-3 शादी हॉल करके दिया हूँ, 3-3 शादी हॉल बना के दिया हूँ, डिस्पेंसरी बना के दिया हूँ। इंशाल्लाह ये आगे के एरिया के अंदर हम कारपोरेशन का डिस्पेंसरी भी मैं चालू करके दूंगा। गरीब बस्ती है, यहाँ मेडिकल का प्रॉब्लम है, यहाँ देखने वाला कोई नहीं है, उनके कोई केयर करने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे जो बात होती है ये हम फॉर्म भर के घर जाके सो भी गए तो हम चुन के आएंगे। हम महल्ला का महल्ला ख़रीद लेते, हम यहाँ लोगों को प्रचार करने नहीं देते, हम जो हमारे खिलाफ़ रहता हम उनको घर के बाहर निकलने नहीं देते। तो ये जो बात है ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ये पक्का वार्ड है, पढ़े लिखे वार्ड है। ख़ास तौर से नौजवानों को मैंने देखा वो बदलाव चाहते हैं, नौजवान बदलाव चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि पढ़ा लिखा इंसान आए, पढ़ा लिखा कारपोरेटर आए, पढ़े लिखे लोग जो काम करने वाला है। मैं यहाँ से तो मेरा लड़ने का भी इतना वो नहीं था इस बार, मगर यहाँ के लोगों की ख्वाहिश थी कि सर तुम लड़ो, सर तुम लड़ेंगे तो बदलाव आएगा और हम सब तुम्हारे साथ रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा महल्ला मेरे साथ है, पूरे वार्ड के लोग मेरे साथ है। बड़े बड़े अदारे, बड़े बड़े फैमिली, बड़े बड़े ख़ानदान के जो लोग हैं वो खुद आके मुझसे मिल रहे हैं और अपनी हिमायत भी दे रहे हैं, साथ में प्रचार भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये बदलाव की जो लहर है, और जो लोगों को मुझसे उम्मीद है कि सर आएंगे तो ये काम होगा, इंशाल्लाह उनकी पूरी उम्मीद पे मैं पूरा उतरूँगा। पानी का मसला हो कि गटर का मसला हो, गली के अंदर मैं देखा है गटर से पानी इतना लीक हो रहा है कि लोगों के घर में सीड हो गई है, लोगों के घर में सीड हुए, लोग उससे परेशान है, घरों में बदबू है। मगर यहाँ कारपोरेटर कभी 5 साल में आगे किसी ने देखा नहीं, 5 साल आगे किसने देखा नहीं। उनको लगता है टिकट मिल गया तो हम चुन के आ गए। अब ये ऐसा होने वाला नहीं है, अब ये बदलाव आएगा। और ये हाईवे के ऊपर का जो हमेशा से मसला है आगरा कुसुम्बर रोड का, इंशाल्लाह इसको कायदे से, कानून से हम हैवी ट्रैफिक जो है ये भी मैं बंद करवाऊँगा। और जो रास्ते बंद है जिसकी वजह से लोड आता है कुसुम्बर रोड पे, जैसे उपकार थिएटर का रास्ता है या और भी जो रास्ते हैं, इंशाल्लाह वो हम उसको भी खोलेंगे और लोगों को
आमदोरफ्त के लिए जो है उनको आसानी पैदा करेंगे, ख़ास तौर से ऐसे बच्चों को जब जो घर से निकलते हैं तो माँ बाप को टेंशन रहता है कि बच्चे घर वापस कैसे आएंगे, और जब तक वो घर नहीं आते उनको इत्मीनान नहीं होता। तो ये जो रास्ते का जो ट्रैफिक का और ये जो मसला है, इंशाल्लाह मैं वो भी हल करके दूंगा। और सबसे बड़ी बात है तालीमी निज़ाम यहाँ पे मैं अच्छा करके देने वाला हूँ। मैं हर साल ये मालेगांव में मैं वाइट कारपोरेटर रहूँगा जो केजी से पीजी तक हर किसी का मैं एडमिशन करके देता हूँ। मेरे पास जो भी आया वो मेरे वार्ड का हो या बाहर का हो, मैं सबके एडमिशन करा के देता हूँ। वो केजी का हो कि पीजी का हो कि हाई स्कूल हो कि जूनियर कॉलेज हो, मैं तालीम में हमेशा से मदद किया हूँ। जब तक हमारे बच्चे तालीम से आगाह नहीं होंगे, जब तक हमारी कौम में बदलाव नहीं आएगा, हमारे वार्ड में बदलाव नहीं आएगा, उनमें सियासी बेदारी नहीं आएगी। और मैं ख़ास तौर से नौजवानों से अपील करता हूँ कि आप लोग जिस पुरुम्मीद से मेरे को लाए हैं, मैं वहाँ पे लड़ रहा हूँ। आप लोग पुरजोश है अभी और आगे भी पुरजोश रहो, और इंशाल्लाह ये बदलाव नौजवानों से आता है, वो तालीमी हो कि सियासी हो कि समाजी हो कि सियासी हो। और ये बदलाव यहाँ के नौजवान, वार्ड नंबर 8 के नौजवान इंशाल्लाह बदलाव लाएंगे, और एक वार्ड की नई सुबह होंगे, नए लोग आएंगे जो काम करने वाले, जो लोगों में रहने वाले, जो वार्ड को अपनी फैमिली समझते हैं और फैमिली के मेंबर की तरह वो रहते हैं। हमने हर दुख सुख में वार्ड के लोगों के मैं काम आया हूँ। वो लॉकडाउन का बात हो कि उनकी शादी ब्याह की बात हो कि त्यौहार की बात हो कि बीमारी की बात हो, जब जहाँ मुझे जिसने आवाज़ दिया है मैं आया हूँ। नहीं तो और किसी कारपोरेटर के बारे में बताना या मेरे मुकबद मुकाबिल जो है उसके बारे में बताना, वो कब किसके क्या काम आए। ये वार्ड में कारपोरेटर होने बाद उनको लगता है कि हमको बहुत बड़ी जागीर मिल गई, हम यहाँ पे बहुत बड़ा हमारा यहाँ के हम मालिक हो गए वार्ड के। ये जो गलत फहमी है, कारपोरेटर काम करने के लिए नुमाइंदा रहता है, राज करने के लिए नहीं होता है, कारोबार के लिए नहीं होता है। एक खिदमत के जज्बा लेके जो आता है अल्लाह उसी को कामयाबी देता है। हमारी नीयत काम की है, हमारी नीयत नौजवानों को रोज़गार की है, नौजवानों की तालीम की है, नौजवानों बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल की है। इनके जैसा नहीं है कि कारोबारी के लिए हम आ रहे, या वहाँ पे आके हम कारपोरेशन के लिए क्या हमारे लिए करते आएंगे या वहाँ क्या चीज़ का हमको कारोबार करते आएंगे, इसके लिए हम नहीं आए। हम आए हैं, मेरा पूरा 10 साल का रिकॉर्ड देख लो, बहुत बड़े एरिया का मैं कारपोरेटर था, मेरे ऊपर आज तक कोई कलंक नहीं लगा है। और ये जो आए हमारे सामने कारपोरेटर जो है मेरे मद मुकाबिल, उसका 50 उसके ऊपर क्लेम है कारपोरेशन में, 50 हर जगह के उसके अंदर क्लेम है कि कारपोरेशन के साथ में धोखाधड़ी किया। आज मैंने इतने बड़े एरिया में पानी की टाकी बना के दी है। इंशाल्लाह आगे के 50 साल यहाँ के बच्चों को, यहाँ के नस्ल को पानी की तकलीफ़ नहीं होगी। और ये एक थे कि जो पानी की टाकी बनी थी उसको तोड़ डाले, ज़मीन बोझ कर डाले, खड्डा खोद के अंदर का मटेरियल ले आके बेचे। तो आज ये देख लो, उनमें और हम में फ़र्क देख लो। इंशाल्लाह मेरे आने के बाद में सबसे बड़ा मसला जहाँ जो पानी का है मैं वो भी हल करके दूंगा, शादी हॉल बना के दूंगा, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, बच्चों के लिए गार्डन, स्कूलों का अच्छा इंतज़ाम, ये मेरे प्रायोरिटी में है। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं बोला हूँ अल्लाह ने मेरी मदद भी की और अल्लाह ने मुझे उस काम में कामयाबी भी दी है। और मैं वादा करता हूँ कि जिस उम्मीद से लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनकी उम्मीद पे मैं पूरा उतरूँगा। शुक्रिया।